इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिशेंट। हम लोग नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो हैं उनके अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लेकिन वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। और हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एडजस्टमेंट्स की मदद से हम कैसे, जो हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया होता है उससे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है कि ये कोई हॉस्पिटल है, मुमताज़ हॉस्पिटल, इसकी कुछ पेमेंट्स और क्लोजिंग बैलेंसेस बताए हुए हैं और ओपनिंग बैलेंसेस और रिसीट्स बताई हुई हैं। सैलरीज हैं, डाइट एक्सपेंसेस, सर्जरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ये सारे एक्सपेंसेस हमारे रेवेन्यू नेचर के हैं, ये एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाएंगे। ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, ये हमारे क्लोजिंग एसेट्स के अंदर आएंगे। ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं, ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं उसके एसेट्स में आएंगे। ये रिसीट्स दी गई हैं, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम बनेगी, इंटरेस्ट इनकम बनेगी। डोनेशन के बारे में अगर कुछ रहनुमाई की जाएगी तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये इनकम बन जाएगी। मिसलेनियस रिसीट्स भी इनकम बन जाएगी। अदर एसेट्स जो जनवरी 1 को थे वो बताए गए। फर्नीचर 2000 का था, ये ओपनिंग एसेट बताए जा रहे हैं। लैंड 50,000 की थी, बिल्डिंग 1.5 लाख की थी, इंस्ट्रूमेंट्स 3500 के थे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फेस वैल्यू जो है वो 2 लाख है और कॉस्ट वैल्यू उसकी 1,80,000 है। तो यहाँ हम लोग LCM रूल अप्लाई करेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू को यूज़ करते हुए जो कम वैल्यू है उसको रिकॉर्ड करेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस पे उसको लिखा जाएगा। द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड 10,000 फॉर 2004। जो सब्सक्रिप्शन मिली है इसमें से 10,000 का ताल्लुक जो है वो 2004 से है, पिछले साल का ही हम निकाल देंगे। बट 7,000 इज़ आउटस्टैंडिंग फॉर 2005 और 2005 का 7,000 अभी तक रिसीव होने वाला रहता है, वो हम ऐड कर देंगे। यानी 10,000 हमने इसमें से निकाल देना है और 7,000 इसमें ऐड कर देना है। इंटरेस्ट जो मिला है ये 9,000, इसके अंदर 2,000 रुपया जो है वो 2004 से रिलेटेड है, तो ये भी पिछले साल के, इसको निकाल देंगे। और 2,300 रुपया जो है वो आउटस्टैंडिंग है इस साल के लिए, इसको हम ऐड कर देंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं और ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करें। क्लोजिंग बैलेंस शीट इस क्वेश्चन के अंदर उसने नहीं कहा कि आप फाइंड आउट करें। ये जो ओपनिंग आइटम्स दिए गए हैं इसकी मदद से हमें ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने का कहा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ से इनकम साइड में से देख लेते हैं। ये सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन टोटल वैल्यू है 25,000 और इसकी एडजस्टमेंट ये है कि 10,000 इसमें 2004 का है और 7,000 इस साल का वसूल होने वाला है। जो पिछले साल का उसको हम निकाल देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे जो 2004 का 10,000, बाकी रह गया 15,000 और इसको हम लोग ऐड कर देंगे जो इस साल का अभी तक एक्रूड है 2005 के लिए, और वो है 7,000, तो ये बन जाएगा 22,000 रुपये। ठीक है। आप चाहें तो आप साथ साथ इसी का ट्रीटमेंट, जो एडजस्टमेंट हमने यहाँ की है, चूँकि हम 2004 के लिए बैलेंस शीट बना रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि इसको भी साथ साथ लिख सकते हैं। जो पिछले साल हमारा 2004 को सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल थी वो क्या चीज़ थी, वो एसेट थे, तो इसको हमने एसेट बनाना है, तो इसको साथ ही इधर भी एसेट बना लें। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 10,000, जो हम लोग चूँकि ओपनिंग बना रहे हैं इसलिए पिछली वाली लिखी है। अगर हम क्लोजिंग बना रहे होते तो फिर हम ये वाली लिखते वैल्यू। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं जी। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 9,000 और इसकी एडजस्टमेंट भी यही है। इट इंक्लूड्स 2,000 फॉर 2004, जो पिछले साल वाला है वो माइनस कर दें, तो ये रह गया 7,000 और इसमें इस साल वाला ऐड कर दें और वह है 2,300, 9,300। अब इसमें भी हम जो पिछले साल का, चूँकि हम ओपनिंग वाली बना रहे हैं, तो ये हम लोग अपने जो रिसीवेबल था इंटरेस्ट वो हम यहाँ पे एसेट बना लेंगे। इंटरेस्ट रिसीवेबल 2,000
अच्छा, अगर हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे होते तो फिर हमने ये क्लोजिंग वैल्यूज़ जो थी जो इस साल में रिसीवेबल थे वो लिखने थे। ठीक है। डोनेशंस के बारे में हमें नहीं बताया गया कि इसको कैपिटलाइज करना है या क्या करना है, तो ये जर्नल डोनेशंस हैं और इनको हम लोग अपनी इनकम बनाएंगे। डोनेशंस 4000, मिसलेनियस रसीट्स भी इनकम बन जाएंगे 300। इसके अलावा और कोई रसीट्स नहीं है। तो ये साइड हमने लिख ली। और ये जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं इन्होंने कहाँ जाना है, चूँकि हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो इन्होंने भी तो एसेट बनने हैं हमारे, तो ये ओपनिंग बैलेंसेस भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। कैश 500, बैंक 8000, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 1,80,000। देखें ये वही चीज़ आ गई, हमने 2 लाख को कंसिडर नहीं किया, हमने 1,80,000 को किया। अगर हम क्लोजिंग बना रहे होते तब भी हम 1,80,000 को कंसिडर करते। तो ये वाली साइड हमने इनकम और एक्सपेंड जो बैलेंस शीट थी दोनों साइडों पे ये वाली चीज़ हमने लिख ली। अब इधर आ जाए सैलरीज़। क्या सैलरीज से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट थी? नहीं थी, तो ये एक्सपेंडिचर ऐसे ही आ जाएगा। सैलरीज 23,000। डाइट एक्सपेंसेस के बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 2,500। सर्जरी के ख़र्चों के लिए भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ये भी ऐसे ही आ जाएंगे 1,200। ऑफिस एक्सपेंसेस की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ये भी ऐसे ही आ जाएंगे 700। मिसलिनियस जो एक्सपेंसेस हैं इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ये भी एज इट इज़ आ गया 100। ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। हम लोग यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो इसका हमारा कंसर्न नहीं है। अब इधर आ जाते हैं। फर्नीचर डेप्रिसिएशन नहीं बताई हुई, एज इट इज़ आ जाएगा इधर। फर्नीचर 2,000। लैंड एज इट इज़ 50,000। बिल्डिंग एज इट इज़ 1,50,000। इंस्ट्रूमेंट्स 3,500। तो यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, मैं इधर साइड पे लिख लेता हूँ इनको, ये हमारे एसेट ही हैं। इंस्ट्रूमेंट्स 3,500। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पहले ही दर्ज हो चुकी हैं, ये 1,80,000 वाली। सब्सक्रिप्शन भी दर्ज हो चुकी है, ये भी दर्ज हो चुका है। ये हमारे सारे जो एसेट्स थे वो दर्ज हो चुके हैं। किसी किस्म की कोई ओपनिंग लाइबिलिटी हमें नज़र नहीं आती कि हमारी कोई ओपनिंग लाइबिलिटी यहाँ पे थी। कहीं पे कोई नज़र आ रही है आपको कोई ख़र्चा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हो जो इस साल हमने पे किया हो? नहीं है ऐसा कुछ भी। तो इसका मतलब है कि लाइबिलिटीज़ हमारी ओपनिंग कोई नहीं थी। इन सब को जमा करेंगे और यही हमारा कैपिटल फ़ंड बन जाएगा। यहाँ पे हमारा कैपिटल फ़ंड आएगा जो कि बैलेंसिंग फिगर है और वही हमारा टोटल यहाँ पे आ रहा है। तो अगर हम इसका टोटल करें इन सब को कैलकुलेटर की मदद से तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000, इसमें 2,500, 8,000, 1,80,000, 2,000, 50,000, 1,50,000 और 3,500। इसको जब जमा किया तो यह है 4,06,000। तो यहाँ आ जाएगा 4,06,000। तो इधर भी 4,06,000 और इधर भी 4,06,000। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मकसद ये था कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल फ़ंड नहीं बताया जाता तो आप ऐसे बैलेंस शीट ओपनिंग बना के आप अपना कैपिटल फ़ंड खुद मालूम कर सकते हैं। जब आपके पास कैपिटल फ़ंड होगा तो यहाँ से क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना कितना ही आसान है। सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ चेंज होंगी। जो 10,000 है इसकी जगह 7,000 आ जाएगा, जो 2,000 है इसकी जगह पर 2,300 आ जाएगा। ये जो ओपनिंग बैलेंसेस थे कैश और बैंक के, ये क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे, ये वाले 1,300 और 18,000 आ जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी उतनी रहनी है। फर्नीचर इन पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं थी तो बाकी एज इट इज़ रहने हैं। इनको जमा करेंगे इस कैपिटल फ़ंड के अंदर। जो हमारा यहाँ से सरप्लस आया वो होना है वो ऐड कर देंगे। सरप्लस कैसे आएगा वो हमें पता है कि कैसे आना है। ये हमारी इनकम साइड है, इसको जब हम ऐड करेंगे
कर लें कैलकुलेटर पे। 22,000 जमा 9,300 और उसके अंदर ऐड किया 4,000 और फिर 300, तो ये बन जाता है हमारा 35,600 बन जाता है। तो ये बनेगा 35,600 और इसमें से ये सारे अखराजात माइनस कर देंगे तो यहाँ हमारे पास सरप्लस बैलेंस आ जाएगा और वो आएगा 8,100। तो इस तरीके से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद एडजस्टमेंट्स के साथ एक क्वेश्चन और इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का करेंगे और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर